हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ विराज और आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर को थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, ये टॉपिक उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो अभी नीट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे मिनिमम टू मिनिमम आप 3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सेमी कंडक्टर इज़ द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर इन नीट एग्ज़ाम। ठीक है, नीट के सारे एग्ज़ाम को पिछले 10 साल का एवरेज ले लीजिए तो ऑन एन एवरेज 7% ऑफ द पेपर जो है इसी चैप्टर से आ रहा है। ठीक है, तो अगर इस क्रैश कोर्स के बारे में भी मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये क्रैश कोर्स ऑलरेडी जो 2025 के लिए जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, तो 2025 के लिए जो स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं उनके लिए ये क्रैश कोर्स रहने वाला है और ये क्रैश कोर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, हाँ, अभी अभी ये शुरू हुआ है। तो अगले जो आपका मैराथन है, ठीक है, अगले 40 डेज़ के लिए जो है आपका जो है वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। तो यू कैन इनरोल इन दिस क्रैश कोर्स। क्लियर? इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा जो है 11th से 12th में जा रहा है और वो ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए भी जो है संजीवनी बैच है, और जो 10th से 11th जा रहा है उनके लिए भी जीत बैच शुरू हुआ है। वो सारे बैचेस के इन्फॉर्मेशन आपको जो है ये वेबसाइट पर मिल जाती है। क्लियर है? आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, आई क्वांटा को फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पे neet.iquanta पे जाइए। तो दिस इज़ आवर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज। यहाँ पर जा कर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या आपके कोई सब्जेक्ट रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो वो यहाँ पर आप सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाती हैं। और जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट इज़ नीट आई क्वांटा। ठीक है, तो आई क्वांटा का जो हमारा ये नीट के लिए जो डेडिकेटेड चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। क्लियर है? और हमारा ऑफिशियल वेबसाइट इज़ दिस वन, www.iquanta.in/neetcoaching। ठीक है, आई क्वांटा की वेबसाइट पे जाओगे तो यू कैन फाइंड नीट सेक्शन देयर। ठीक है, कोर्सेज में जा करके तो आपको सारे कोर्सेज नीट के लिए जो है मिल जाते हैं। और हमारी बेहतरीन टीम है जिसमें डॉक्टर सचिन कपूर आपका बायोलॉजी के लिए, वर्षा मैम बायोलॉजी के लिए, विनीत खत्री सर जो हैं आपका केमिस्ट्री, और मैं आपका फिजिक्स हैंडल करूँगा। क्लियर है? हाँ, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद। लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, having 4 bonding electrons in each. However, the carbon is an insulator whereas silicon is an intrinsic semiconductor. This is because they are asking why carbon is an insulator and silicon is an intrinsic semiconductor. So tell me what is the reason of this? See, कार्बन और सिलिकॉन में दोनों के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो बॉन्डिंग के लिए काम आते हैं, जो नेबरिंग एटम के साथ बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी किस चीज़ से रिलेटेड है? कंडक्टिविटी इस चीज़ से रिलेटेड होती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, कितना स्ट्रांगली वो बाउंड है न्यूक्लियस के एटम से। ठीक है, जो एटम का न्यूक्लियस है उससे कितना स्ट्रांगली बाउंड है। अगर ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड है तो कंडक्टिविटी वीक होगी, मतलब वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। और अगर लूजली बाउंड है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, मॉडरेटली बाउंड है तो कंडक्टिविटी मॉडरेट होगी। तो इंसुलेटर के लिए क्या होता है कि कंडक्टिविटी क्या होती है? पुअर होती है। और अगर आप बात करें सेमीकंडक्टर के लिए तो कंडक्टिविटी मॉडरेट होती है। तो अगर आप इस ऑप्शन से चूज करना चाहें तो इन केस ऑफ कार्बन वैलेंस बैंड इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड at absolute zero temperature. In case of carbon, conduction band is partially filled at absolute zero temperature. The 4 bonding electron in carbon lie in second orbit. Second orbit में lie करते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 1 4। और इन केस ऑफ सिलिकॉन दे लाई इन थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट में लाई करने से क्या होगा? थोड़ा दूर हो जाएंगे। सेपरेशन अगर बढ़ जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच तो फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी, तो थोड़ा लूजली बाउंड होंगे। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न वुड बी दिस कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सेकेंड ऑर्बिट में हैं, इसलिए क्या होंगे? स्ट्रांगली बाउंड होंगे, तो कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। और सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो
मॉडरेटली बाउंड होंगे और इसलिए मॉडरेट कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिट जो है कौन सा होगा, थर्ड ऑर्बिट होगा, 2, 8 एंड 4। अगर ऑर्बिटल्स में जाएंगे तो यू कैन राइट दैट 1s2, 2s2, 2p6 एंड वो पूरा का पूरा लिख सकते हो आप, वो भी कन्फिग्रेशन लिख के देख सकते हो। क्लियर है? तो ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपका जो आंसर जो है ये आएगा 3, बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये वन ऑफ द PYQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप के लिए कौन सा है, पी टाइप कौन से होते हैं, चैप्टर भी रिवाइज होता रहेगा आपका सारा का सारा। पी टाइप होते हैं जिसके अंदर होल्स आर मेजोरिटी कैरियर, ठीक है, होल्स मेजोरिटी में हो, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी नहीं रहेगा, होल्स मेजोरिटी में रहेगा, यहाँ पर भी होल्स मेजोरिटी में, फिर और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होगा या ट्राइवेलेंट होगा। तो पी टाइप में क्या होता है, होल्स कब आएंगे, जैसे ही आपका इम्प्योरिटी एटम कैसा होगा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से आपके पास मोर एंड मोर होल्स और वैकेंट सीट्स जो है आपके पास अवेलेबल होंगी लेटिस स्ट्रक्चर के अंदर, दैट आर कॉल्ड होल्स। होल्स आर नॉट पॉजिटिव चार्ज बट दे आर द वैकेंसी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है स्मूथ ट्रांजिशन के टाइम अपने प्लेस को चेंज कर सकता है। क्लियर है? तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा इट वुड बी 3, पेंटावेलेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एन टाइप का डेफिनेशन क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी, बट ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी नहीं होती है, ट्राइवेलेंट नहीं होता, पेंटावेलेंट होता है। तो बाकी तो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर भी नहीं होते हैं। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, यस होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज आर एडिड। सो ये आ जाएगा, होल्स माइनॉरिटी कैरियर है और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एडिड हो जाएगी। तो आपका द बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी, एंटीमनी क्या होता है, एसबी सिंबल होता है, इज एडिड टू जर्मेनियम क्रिस्टल। अगर ये ऐड कर दिया जाए जर्मेनियम क्रिस्टल के अंदर तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, एक्सेप्टर एटम होगा या एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो 4 ऑप्शन दिया है, इट इज वन ऑफ द PYQ। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अब आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल की जानकारी होनी चाहिए। जैसे सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का जो ग्रुप है, यहाँ फॉस्फोरस होता है, यहाँ एल्यूमिनियम होता है। सिलिकॉन के नीचे क्या होता है, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम है। यहाँ पर क्या होगा, आर्सेनिक, यहाँ पर होगा गैलियम, यहाँ पर होता है इंडियम, और आर्सेनिक के नीचे होता है SB एंटीमनी। यहाँ पर ऐसे ग्रुप होते हैं, 13th 14th 15th ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये जो है SB कैसा इम्प्योरिटी आएगा, SB कैसा इम्प्योरिटी आएगा, इट इज अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट। तो ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर जर्मेनियम के साथ ऐड कर दी जाए, जर्मेनियम के साथ ऐड कर दी जाए, दिस इज एंटीमनी, ये ध्यान रखना। अब अगर आपको ये नहीं ध्यान होगा तो आप इस क्वेश्चन को कभी कर ही नहीं पाओगे। तो एंटीमनी जर्मेनियम के साथ जब ऐड होगा, वो एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, तो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर तो बनेगा नहीं, एन टाइप बनेगा, बिकम्स एन एक्सेप्टर एटम, नहीं कैसा बनेगा, डोनर एटम बनेगा, क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं, रेजिस्टेंस तो डिक्रीज करेगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, और बेटर हो जाएगा डोपिंग करने से। जैसे ही और बेटर सेमीकंडक्टर होगा यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो आपके पास आता है देयर वुड बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन द होल्स इन सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो आपको एटलीस्ट ये जो है अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ये रहना चाहिए इतने, ये 5-7 एलिमेंट आपको पता हो, उनकी पोजिशनिंग पता हो। तो दीज आर ऑल ट्राइवेलेंट, these are all trivalent and these are all pentavalent, ये सारे के सारे पेंटावेलेंट है। क्लियर है? इतना आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। आगे बढ़े, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne और NH, दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि प्योर है
तो प्योर में क्या होता है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मली जनरेटेड होते हैं। सो फॉर प्योर इलेक्ट्रॉन दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो Ne जो है वो किसके बराबर होता है, NH, नंबर डेंसिटी दोनों के बराबर होती है, और कई बार इसको हम इंट्रिंसिक Ni से डिनोट कर देते हैं। दैट मीन्स क्योंकि प्योर है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो दोनों की डेंसिटी बराबर है, दोनों को Ni लिख देते हैं हम लोग। अब उन्होंने क्या बोला, कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है Ni, दोनों का Ne एंड NH बराबर है, दोनों ही है। डोपिंग ऑफ इंडियम, डोपिंग ऑफ इंडियम, इंडियम कौन सा आइटम है, देखो यहाँ पर जाकर के वापस, इंडियम कैसा आइटम है, इंडियम है ट्राइवेलेंट। इंडियम अगर ट्राइवेलेंट है तो किस तरीके का बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर इट विल बिकम, ठीक है। कैसा इंप्योरिटी है, इट विल ट्राइवेलेंट, तो कैसा आइटम बनेगा, इट वुड बी पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यानी कि क्या हो जाएंगे, होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। देखो यहाँ से जो है बढ़ गया होल्स का कंसंट्रेशन, ये देखो 4.5 इंटू 10⁻22 और बढ़ गया। देन द डोप्ड सेमीकंडक्टर इज, पहले तो वो एन टाइप नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब चेक करना है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास एक इक्वेशन होती है, जो Ni² होता है प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर के इस प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी कि Ne इंटू NH इनिशियली एंड Ne इंटू NH फाइनली बराबर होंगे, और Ne इंटू NH इनिशियली वो Ni के बराबर है, तो Ni² इक्वल टू Ne इंटू NH। आपको क्या निकालना है, NH तो गिवन है, Ne निकालना है, Ne गिवन है आपको। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4.5 इंटू 10 पावर, नहीं 4.5 तो उधर लिखना पड़ेगा, ये Ni जो है आपका कितना आएगा वैल्यू, ये रहा 1.5 इंटू 10 पावर 16 इसका होल स्क्वायर, इट वुड बी इक्वल टू Ne इंटू वट, 4.5 इंटू 10 पावर वट 22, ऐसा रहेगा। वट इज Ne, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 2.25, ये है 4.5, तो वैल्यू जो आएगी 2.25 डिवाइड बाय 4.5 अगर इसको करा जाए, और इंटू 32 माइनस 22, तो 10 पावर 10 इज इक्वल टू Ne। इसको अगर सोल्व करोगे तो ये 1/2 है, 1/2 आएगा, तो यहाँ पे एक 10 यहाँ से निकाल लो, तो 5 इंटू 10 पावर 9, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन ए। अगर कैलकुलेट करते हो तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। पहले पी टाइप है तो ए और सी में से आना चाहिए था, वैल्यू कैलकुलेट करी तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, ये जिसमें ये साइड कौन सी वाली है, ये साइड है प्योर सेमीकंडक्टर का वैल्यू लिखना, और यहाँ कौन से वैल्यू लिखने हैं, जब उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए, इम्प्योर के लिए जो वैल्यू लिखनी है। क्लियर है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर का विड्थ कब बढ़ता है, पीएन जंक्शन में, डायोड में कब बढ़ता है, फॉरवर्ड बायसिंग में तो कम होगा, रिवर्स बायसिंग में बढ़ता है। डिप्लीशन रीजन पीएन जंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाती है। अगर ये पी है और ये एन जंक्शन है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं और इधर की तरफ, और इसके बीच में कोई फ्री चार्जेस नहीं रहते, तो यहाँ से यहाँ तक एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। तो इसमें अगर आप क्या करोगे, फॉरवर्ड बाइसिंग करोगे तो ये खत्म होती रहेगी, पास पास आते रहेंगे और एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी, और रिवर्स बाइसिंग करोगे तो और दूर जाती रहेगी। तो रिवर्स बाइसिंग के केस में, रिवर्स बाइसिंग क्या होता है, मतलब इसको आप कनेक्ट करो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और इसको कनेक्ट करो आप फॉरवर्ड टर्मिनल ऑफ बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो क्योंकि एक ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ था, तो जो सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, वो भी यहीं से यहीं तक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये E0 और ये क्या था, ये E इनिशियल था सपोज, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फील्ड, अपोजिट फील्ड और स्ट्रॉन्ग होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, डिप्लीशन रीजन जो है क्या होगा, और दूर दूर, नेगेटिव चार्ज को इधर धकेलेगा, पॉजिटिव को उधर धकेलेगा, तो जो है दूर दूर चले जाएंगे। क्लियर है, हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कम कब होगा, जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी। तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं इस पे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, डिप्लीशन रीजन कब बढ़ेगा, और इट इज ऑल्सो वन ऑफ द PYQ। ठीक है,
द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिप्लीशन रीजन डिपेंड्स अपॉन, बैरियर पोटेंशियल जो पीएन जंक्शन का जो बैरियर पोटेंशियल है वीबी, इसी क्वेश्चन में जो अभी पीछे के लिए किया कि अगर यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जा रहा है जंक्शन के पास में, यहाँ पर एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो अगर मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इट्स लाइक कि एक बैटरी, हाइपोथेटिकल बैटरी यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो, तो जो कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा जिसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं वीबी। ठीक है, ये बिना बाइसिंग के ही अभी है। अब आप इसकी बाइसिंग करना चाहोगे तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है, और हो सकता है कि बैरियर ख़त्म भी हो जाए तो करंट फ्लो करने लगता है। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है बैरियर पोटेंशियल? टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, यस करेगा कि सिलिकॉन का है सेमीकंडक्टर या क्या, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल बनेगा, और वो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा। तो यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर है या इम्प्योर सेमीकंडक्टर है उस बात पे भी डिपेंड करेगा, कितना कंसंट्रेशन डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन और होल्स का, उस पर ये ज़्यादा डिपेंड करेगा। फिर दूसरा अमाउंट ऑफ डोपिंग, यस अमाउंट ऑफ डोपिंग से क्या होता है, कंसंट्रेशन पे ही इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर, यस क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पे भी क्या होगा, ज़्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स और माइनॉरिटी कैरियर दोनों बढ़ जाएंगे, तो कैरियर्स तो बढ़ेंगे ही, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से और ज़्यादा बैरियर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यस ऑल ऑफ दिस, तो ये भी यस है, ये भी यस है, ये भी यस है। सो तीनों ट्रू स्टेटमेंट हैं, तीनों जो है इसको अफेक्ट करेंगे, बढ़ने पे भी और कम होने पे भी, तो तीनों अफेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द PYQ, पूछा जा चुका है पहले। इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, अनबायस्ड मतलब कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगी है, द होल्स डिफ्यूज फ्रॉम P रीजन टू N रीजन, बिकॉज होल्स क्यों P से N की तरफ जाते हैं, क्योंकि P रीजन में जो है होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, तो उस वजह से होल्स ट्राई टू शिफ्ट टुवर्ड दिस। तो क्या होगा, बेसिक एक रीजन होगा द हायर कंसंट्रेशन ऑफ P देन इन N, सिंपल, ये तो आसान था। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है, सिंपल सिंपल, मैं पूरे आपके टॉपिक की रिवाइज करा रहा हूँ सारे के सारे। फिर आता है ना पीएन जंक्शन डायोड, द चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, अगर आपने हीटिंग करके उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया तो क्या होगा, ज़्यादा कैरियर आएंगे। कौन से कैरियर आएंगे, मेजॉरिटी कैरियर भी बढ़ सकते हैं, माइनॉरिटी कैरियर भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेंगे। अब उसकी डोपिंग हो रखी हो या नहीं हो रखी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो क्या है, कैरियर्स तो बढ़ गए, कैरियर बढ़ गए तो क्या होगा, वो बैरियर पोटेंशियल को भी अफेक्ट करेगा, और किसको, रिवर्स बाइसिंग में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है हो सकता है उसको भी अफेक्ट करे। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे हीट करके, तो वो क्या करेगा, ना कि सिर्फ रिवर्स रेजिस्टेंस या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, दोनों को अफेक्ट करेगा, इट अफेक्ट द ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है कि ये जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ था आपका ऐसा, और इधर की तरफ जाके ऐसा, ये जो ग्राफ है इस पूरे ग्राफ को अफेक्ट करेगा, जिसमें ये IV कैरेक्टरिस्टिक होता है। दिस इज फॉर फॉरवर्ड बाइसिंग एंड दिस इज फॉर रिवर्स बाइसिंग। तो ये दोनों के ग्राफ कर्व है, अगर T1 टेम्परेचर पे ये कर्व है तो T2 टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये कर्व अफेक्ट होगा, ये वाला नहीं होगा, दोनों के दोनों अफेक्ट होंगे। जैसे ही टेम्परेचर बदलोगे, हो सकता है ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाए, हो सकता है जहाँ से ये कर्व ऊपर जाना शुरू किया बैरियर पोटेंशियल, वो भी शिफ्ट हो जाए थोड़ा सा आगे पीछे। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ाया गया है या टेम्परेचर कम किया गया है। क्लियर? हाँ, तो इतना आपको इसके लिए ध्यान रखना है कि दोनों को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस क्या होता है कि जो भी पीएन जंक्शन डायोड है उसको तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड P, दिस इज कॉल्ड N। P अगर कनेक्टेड है किससे, पॉजिटिव से, यानी कि हाई पोटेंशियल से, ऐसा, और N जो कनेक्टेड है किससे, लो पोटेंशियल से, जो कि नेगेटिव से, तो इसको, इसी कंडीशन को बोला जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड। अब इसमें देख लीजिए P कैसा है, ये क्या है लो और ये क्या है हाई, क्यों, क्योंकि -3 -4 से तो ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही है, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया। इसमें क्या है, ये हो गया लो और ये क्या हो गया हाई, ये भी हाई कनेक्टेड टू N एंड लो कनेक्टेड टू P नहीं है। ये क्या हो गया 3 वोल्ट और ये हो गया 5 वोल्ट, तो इट इज़ हाई एंड इट इज़ लो, ये भी नहीं है। ये देख लो, ये 0 और -2, यानी कि दिस इज़ लो एंड दिस इज़ हाई। तो हाई P से कनेक्टेड है और लो कनेक्टेड है N से,
तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दिस डायोड इज रिवर्स नहीं फॉरवर्ड बायस एंड अदर 3 आर रिवर्स बायस्ड। क्लियर है? तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आसान था ये तो। अगले में पूछा गया है कि इन द गिवन सर्किट 2 आइडियल डायोड, आइडियल डायोड दिया। आइडियल डायोड मतलब क्या होता है? आइडियल डायोड के लिए 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं कि अगर वो फॉरवर्ड बायस्ड है, आइडियल डायोड अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो वो क्या करता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जाने देगा, अपने थ्रू पास होने देगा, मतलब उसको उसका रेजिस्टेंस जीरो की तरह ट्रीट होगा। और अगर वो रिवर्स बायस्ड है, जीरो वायर की तरह ट्रीट करोगे। और अगर रिवर्स बायस्ड है तो डू नॉट कंडक्ट, वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि वो आर इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है अगर वो रिवर्स बायस्ड है। और फॉरवर्ड बायस में वो इट एक्ट एज अ जीरो वायर की तरह करता है, तो मतलब उसको हटा के सिर्फ जीरो वायर बना दो। अगर आप ये देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो अगर आप इस सर्किट में देखोगे, यहाँ N है, यहाँ P है, यहाँ P है और ये है N है, तो दिस इज रिवर्स बायस्ड। N is connected to high potential and this is low potential. So N connected to low and P connected to high. This is forward biased. ये हो जाएगा N connected to H connected to N and low connected to P. So it would be reverse biased. तो रिवर्स बायस्ड में क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, इस ब्रांच, क्योंकि ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसको हटा के सिर्फ ये पूरी ब्रांच ही हट सकती है। तो करंट जो है आपका कैसे जाएगा, करंट इधर से जाएगा, इसमें से नहीं जाएगा तो उधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, ऐसा करंट जाएगा बस आपका। तो करंट अगर इस सर्किट में निकालना है तो 10 वोल्ट का बैटरी है, तो कितने रेजिस्टेंस आए आपके पास, 2 ओम का रेजिस्टेंस आया, 2 ओम का रेजिस्टेंस आया, 2 2 4 ही ओम के रेजिस्टर आए, बाकी इसका तो रेजिस्टेंस जीरो काउंट होगा। क्लियर है? तो व्हाट इज करंट, दैट वुड बी डेल्टा वी बाय आर टोटल। ये डेल्टा वी कितना है, 10 वोल्ट, और टोटल 2 + 2 इज 4 ओम, तो कितना आएगा 2.5 एम्पियर। तो अगर डायोड लगे हैं तो इस तरीके से डील करना आना चाहिए आपको। क्लियर है? अगर डायोड लगेंगे तो आप इस तरीके से इनको क्वेश्चंस को डील करोगे। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द जंक्शन आइडियल, डायोड इज आइडियल, द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग। तो देखो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो पहले तो कैसा है PNN, तो इट इज फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस है तो इसका रेजिस्टेंस कितना काउंट होगा, जीरो काउंट होगा रेजिस्टेंस, इट इज़ अ जीरो वायर। तो आप इसको बस रिप्लेस करके ऐसा लिख सकते हो कि सर ए पॉइंट से हमने सिर्फ ये वाला 1000 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, 1000 ओम लिख देते हैं, और यहाँ पर कितना है, ये -6 वोल्ट है जो कि पॉइंट बी है, और ये कितना था +4 वोल्ट। तो अगर डेल्टा भी देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो 4 - -6 तो कितना है 10 है। रेजिस्टेंस अगर देखा जाए सर्किट का तो कितना है, यहाँ से यहाँ तक इस ब्रांच का 1000 है। करंट अगर देखा जाएगा तो कितना बोलेंगे 10/1000, तो यानी कि 10 पावर -2 एम्पियर, ऐसा रहेगा। कोई ऑप्शन है 10 पावर -2 एम्पियर? यस सर, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन बन जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द PYQ दैट हैज़ बीन आस्क्ड प्रीवियसली। तो क्या करना है, फॉरवर्ड बायस में क्या करो, उसको हटा के बस क्या लगा दो, जीरो वायर लगा दो, बस ये करना है। रिवर्स बायस होगा तो उसको हटा के उस ब्रांच को ही ओपन कर दो, यानी कि उसमें करंट जाएगा ही नहीं और वो ब्रांच का कोई रोल ही नहीं है, वो पूरी ब्रांच रिडंडेंट है, सर्किट से उसको हटाया भी जा सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल रिवर्स बायसिंग। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा हुआ है, उसमें बोला इन द फिगर डायोड डी इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R = 100 ओम, ये रहा R = 100 ओम, एंड इन EMF ऑफ 3 पॉइंट, द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज, बैरियर पोटेंशियल बोला, अब दिया हुआ है कि ये आइडियल डायोड नहीं है, बैरियर पोटेंशियल कितना है इसका 0.5 वोल्ट, मतलब जो ये 3.5 है उसका 0.5 तो यहाँ पर 0.5 तो यहाँ पर ही ड्रॉप हो जाएगा इसको ओवरकम करने में। तो 3.5 का 0.5 इसको ओवरकम करने में चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 वोल्ट का, 3 वोल्ट का। दैट इज द मीनिंग कि इस बैरियर को ओवरकम करने में आपको 0.5 वोल्ट यहाँ से लेना पड़ेगा,
और बाकी कहाँ जाएगा, बाकी जो है बाकी सर्किट में ड्रॉप होगा। तो 3.5 का 0.5 और यहाँ पर 3 वोल्ट। तो इसमें करंट कितना आएगा, अगर करंट की बात करी जाए, आई करंट ही पूछा है, यस करंट ही पूछा है, तो करंट कितना आ जाएगा आपका 3/100 इतना एम्पियर। अगर इसको मिली एम्पियर में करें तो आप इसको 30 मिली एम्पियर भी लिख सकते हो। 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, सो इट विल बिकम 30 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर इज व्हाट, 10⁻³ बन जाएगा इस वजह से। क्लियर है? तो आपको ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आ जाएगा। बताइए, क्लियर है? हाँ, चलो आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 आइडियल डायोड, फिर से बोला कि आइडियल डायोड है, ये भी PYQ है आपका, आर कनेक्टेड टू द बैटरी एज शोन इन द फिगर, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। तो देखना पड़ेगा आपको पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कैसा बाइसिंग है, NP, तो रिवर्स बाइसिंग इसको हटा दो, और ये है फॉरवर्ड बाइसिंग, तो यहाँ से करंट जाएगा। तो मतलब आपका बस करंट इस ब्रांच में से जाएगा और इधर से आ जाएगा, ऐसा चलेगा। इस ब्रांच में करंट कितना रहेगा, यहाँ पर करंट 0 रहेगा। तो आपका द ओनली रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट इज 10 ओम। तो करंट कितना आ जाएगा 5/10, दैट मीन्स 0.5 एम्पेयर। तो इतने आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप देखोगे PYQ में जा करके, ठीक है। और ये बहुत पुराने PYQ नहीं है कि सर ये 1978 वाले तो नहीं है, 1980-90 वाले तो नहीं है, ये अभी कहीं है रिसेंट, ठीक है। आप जा करके PYQ बुक में देखिएगा, कुछ PYQ इसी अभी 18, 17, 15, 19, 20, 21, 22 ऐसे, ठीक है, रिसेंट PYQ लिए गए हैं। एक और देखिए, द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन। फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ PN जंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P साइड एंड डिप्लीशन रीजन बिकम्स थिक। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन थिक नहीं बनती, थिन हो जाती है, कम हो जाती है। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N साइड, नहीं ये भी नहीं होता, पॉजिटिव टर्मिनल N से नहीं कनेक्ट होता। पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू N साइड, नहीं, पॉजिटिव टर्मिनल इज बैटरी इज कनेक्टेड टू P साइड एंड डिप्लीशन रीजन बिकम्स थिन, यस ये भी है ट्रू। और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P साइड जो है ये भी ट्रू है, और डिप्लीशन रीजन जो है थिन हो जाती है, और ये भी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू N साइड एंड डिप्लीशन रीजन बिकम्स थिक, और ज़्यादा उसका रीजन का विड्थ बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स आर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के लिए पूछा हुआ है। देखो जी, P है और N है, N इज कनेक्टेड टू हाई, तो इट इज रिवर्स बायस्ड, ये नहीं होगा, तो A वाला नहीं आएगा, ठीक है। A वाला ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, तो B और D या फिर C ओनली। इसमें देखिए, ये P है और ये N है, इट इज़ 0 वोल्ट, तो इसमें क्या जाएगा, P और N और ये 0, तो P कनेक्टेड टू लो एंड दिस इज हाई। 0 -10 से तो ज़्यादा ही है 0 वोल्ट, तो इट इज़ हाई, इट इज़ लो, तो इट इज़ अगेन रिवर्स बायस। यहाँ पर देखें तो ये कनेक्टेड है, P किससे कनेक्टेड है, P कनेक्टेड है आपका लो वोल्टेज, नहीं N है ना, ये N है, तो यहाँ पर भी आपको 1 मिनट ये भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर भी शायद वो करना उल्टा लिख दिया, इसको भी करेक्ट करो। ये N साइड है और ये P साइड है, तो ये नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, 1 मिनट थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए भी। P इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल एंड N इज कनेक्टेड टू व्हाट, लो पोटेंशियल, तो यस इट इज फॉरवर्ड बायस, तो ये तो फॉरवर्ड बायस है। P इज कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल एंड दिस, तो ये रिवर्स बायस है। यहाँ पर N है और ये P है, उल्टा लगाया हुआ, ध्यान से देखना, P इज कनेक्टेड टू दिस, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये आपका लो पोटेंशियल है, तो इट इज़ फॉरवर्ड बायस, ये रहेगा, ठीक है। हाँ, फिर आपके पास यहाँ आता है, ये 0 वोल्ट है और ये है P और ये है N इज कनेक्टेड टू 5 P इसको, तो इट इज़ रिवर्स बायस। तो आपके पास कौन सा है फॉरवर्ड बायसिंग में, A and C ओनली, तो ऑप्शन नंबर C वुड बी करेक्ट। क्लियर है? हाँ, तो आपको बस इस तरीके से ध्यान रखना है, इनके एक बार तो P और N लिख ही लिया करो, नहीं तो कन्फ्यूजन आ सकता है, कई बार डायग्राम में कॉम्प्लिकेटेड आ सकती है, ठीक है। आपको वो इस तरीके से डायग्राम पूछ सकता है। क्लियर है? हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर C आ जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़े,
let's try to solve this question. An LED is constructed from PN junction diode using gallium arsenic phosphorus, and the energy gap, that is an energy band gap between conduction band and valence band, it is given by 1.9 electron volt. The wavelength of the light emitted will be equal to. Clear? So first let's try to understand how the LED works. So it is a PN junction. So the first condition should be that it should be in forward bias condition. Condition should be, it should be forward biased. So forward biasing is done for LED. Then what happens? There are multiple holes, abundance of hole here, and few minority carrier. Their majority carriers are electron and minority carriers are holes also, like few holes are present here. So as soon as you go for this forward biasing, so what will happen? An electric field is applied from this to this side externally due to this battery, V external. So this would be E external. Then this electron will experience force opposite to किसके? इसके अपोजिट लगेगा, तो ये इट विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन. सो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एंड इट विल ट्राई टू फिल दिस वैकेंसी, इस वैकेंसी को फिल करेगा जा करके, किसकी? एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर की. सो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर कॉम्बिनेशन से, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन जैसे ही होता है, जैसे ही अकर करता है इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? रिड्यूस होगी. वो तो स्टक कर जाएगा वैकेंसी में, रिड्यूसिस. तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? जैसे ही ये स्टक होगा इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या कर गया? रिड्यूस कर गया. तो उतनी इक्वलेंट अमाउंट का एक फोटोन निकल जाएगा. या फिर आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसिस, तो इसका मतलब एक रिटार्डेशन होगा. और जब चार्ज रिटार्ड करता है या एक्सेलरेट करता है तो क्या होता है? एक EM वेव प्रोड्यूस होता है, EM वेव प्रोड्यूस होगा. और जैसे ही ये EM वेव प्रोड्यूस होगा तो यही अगर विजिबल लाइट की जोन में रहा तो हमको ये दिखाई भी देगा. तो ये निकलेगा हमारा फोटोन. तो दिस इज कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड. तो ये जो फोटोन है ये किस फ्रीक्वेंसी रेंज, 400 नैनोमीटर से लेकर के, अगर ये 700 नैनोमीटर के बीच का वेवलेंथ अगर इसका रहा, इस रेंज का रहा लैम्डा, तो ये कैसा होगा? इसको बोलते हैं विजिबल फोटोन, विजिबल फोटोन या फिर विजिबल लाइट. तो ऐसे फंक्शन करता है आपका. तो ये LED का हमने फंक्शन देख लिया. बेसिक कंडीशन क्या है कि फॉरवर्ड बाइसिंग होना चाहिए. ठीक है. अब ये क्या होगा? जैसे ये ट्रैप होगा, पहले ये कंडक्शन बैंड में था, फिर ट्रैप हुआ तो क्या हो गया? इनिशियली जब ये फ्री था तो ये कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन था. एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं. और बैलेंस बैंड क्या हो गया? जब ये वैकेंसी फिल किया, मतलब होल्स इधर था और फ्री इलेक्ट्रॉन इधर था. तो जैसे ये यहाँ से यहाँ ट्रैप होता है तो एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. एनर्जी बैंड गैप कितना है? एनर्जी बैंड गैप इस, मान लीजिए डेल्टा EG है कुछ एनर्जी बैंड गैप. इसके इक्वलेंट ही तो फोटोन निकलेगा. जितना एनर्जी का गैप है, जितना एनर्जी डिक्रीज किया उतना ही तो फोटोन निकलेगा. तो इट शुड बी इक्वल टू hc/λ. और अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो तो एनर्जी जो होती है फोटोन का, एनर्जी जो फोटोन का होता है डेल्टा E इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन. E ऑफ फोटोन, जितना उसका गैप है उतना ही फोटोन का एनर्जी होता है. फोटोन का एनर्जी को आप ये भी लिख सकते हो hc/λ. या फिर इसको अगर आपको ये दिया हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो 12,040 नैनो, अगर लैम्डा आप नैनोमीटर का ही यूज़ कर लें तो ये सारी वैल्यू एनर्जी की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखी जा सकती है. अगर लैम्डा नैनोमीटर में पुट कर दें तो ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जा सकती है. तो ये वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? यस, दिस वैल्यू इज गिवन एज 1.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस कैन बी टेकन एज 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर. तो अगर आप इसको सोल्व करते हो यहाँ से, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल गेट कैंसल आउट. सो यहाँ से अगर लैम्डा सोल्व करने के लिए जाओगे, सो लैम्डा इन नैनोमीटर इट वुड बी व्हाट? 1240 अपॉन 1.9, दिस मच नैनोमीटर. तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मतलब 600 के आसपास कुछ आएगा. तो ओनली ऑप्शन इज 654 नैनोमीटर. इसको कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हो. क्लियर है?
हाँ, तो एक तो वर्किंग समझ ली और एक ये कैसे वर्क करेगा, और ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, एनर्जी ऑफ फोटोन को 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर भी लिख सकते हो इफ एनर्जी इज टेकन इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेट्स कंसीडर दिस क्वेश्चन, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज अबाउट, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है IV ग्राफ, एक ही चीज़ के लिए बनता है, सोलर सेल के लिए। तो आपको पहले तो ये याद रखना है किसका होगा, इट इज़ फॉर फोटो डायोड, नहीं इट इज़ फॉर LED, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सोलर सेल के लिए होगा। सोलर सेल यहाँ भी है और सोलर सेल यहाँ भी है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में IV कैरेक्टरिस्टिक बन रहा है, तो रिमेंबर इट वुड बी फॉर सोलर सेल। अगर सोलर सेल में यहाँ देख रहे हैं, देखो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, डेल्टा V जीरो, मतलब यहाँ पे I मिनिमम, I जो है मोड तो मैक्सिमम ही होगा, बट V जीरो हो जाएगा। जैसे ही V जीरो होता है मतलब ये शॉर्ट सर्किट है, B कैसा पॉइंट है, शॉर्ट सर्किट है। और यहाँ पर क्या हो गया, V मैक्सिमम हो गया और I जीरो हो गया। I जीरो होने का मतलब ओपन सर्किट है, I जीरो होने का मतलब इस पॉइंट पे करंट जीरो है, तो ये ओपन सर्किट है। तो A इज रिप्रेजेंटिंग ओपन सर्किट, B रिप्रेजेंटिंग शॉर्ट सर्किट, तो ऑप्शन A वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? तो ये सोलर सेल एप्लीकेशन ऑफ डायोड में कुछ कुछ आते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जीनर डायोड के लिए, आपसे पूछे जाते हैं, व्हाट इज जीनर डायोड। देखिए, हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट, अगर ये रहे 15 वोल्ट का ब्रेकडाउन रहे, इज यूज इन वोल्टेज। देखो जीनर डायोड का पर्पस क्या होता है, एक तो वो रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में एक्ट करता है, मतलब जो जीनर है इस तरीके का डायोड दिखेगा आपको, इस तरीके का दिखेगा, ये कब काम करता है, ओनली ऑपरेट इन रिवर्स बाइस कंडीशन। तो बेसिक कंडीशन है रिवर्स बाइसिंग होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल हो N साइड पे और P साइड पे आपका लो पोटेंशियल हो, ये दोनों कंडीशन मेट होनी चाहिए, जो कि है यहाँ पे देखो हाई और ये लो, तो रिवर्स बाइसिंग कंडीशन है। और ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। मतलब क्या होता है कि जब ये ब्रेकडाउन स्टेज पे आता है, रिवर्स बाइसिंग में भी कैसा होना चाहिए, ऑपरेटेबल एट ब्रेकडाउन स्टेज, ब्रेकडाउन स्टेज। ब्रेकडाउन स्टेज क्या होती है, मतलब जो V अप्लाइड है, जो अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, वो ज़्यादा हो उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से भी, तो मतलब ब्रेकडाउन हो चुका है ऑलरेडी, ऐसा रहे ब्रेकडाउन स्टेज। तो देखो 15 वोल्ट का ब्रेकडाउन है और आपने 20 वोल्ट का एक्सटर्नल बैटरी लगाया, मतलब इट इज़ एट ब्रेकडाउन स्टेज। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या मेंटेन करने की कोशिश करता है, इट विल ट्राई टू मेंटेन 15 वोल्ट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दैट इज बिटवीन A एंड B। ये यहाँ पर 15 वोल्ट ही मेंटेन करेगा। अब चाहे आप यहाँ 30 लगा दो, 40 लगा दो, 50 लगा दो, इन दो पॉइंट के बीच का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 15 वोल्ट ही रहेगा। दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ जीनर डायोड। क्लियर? अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो अगर यहाँ जीरो वायर ही है तो ये भी पॉइंट क्या है, ये भी पॉइंट A है और ये भी पॉइंट B है, दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। तो अगर यहाँ पर डेल्टा V, ये भी 15, इसके अक्रॉस भी और इसके अक्रॉस भी है, तो यहाँ पर पता चल गया। तो इसमें करंट मान लीजिए यहाँ पर करंट है I1, यहाँ पर करंट है I1, ठीक है। तो ये करंट कितना आएगा इसके अंदर, तो आप I1 को लिख सकते हो डेल्टा V जो कि 15 है और डिवाइड बाय में 1000 क्या ओम, इतना वोल्ट। तो I1 को अगर आप मिली एम्पियर में लिखना चाहो तो कितना लिख सकते हो, 15 मिली एम्पियर, ये इतना वैल्यू आ जाएगा, ये इतना वैल्यू आ जाएगा, मतलब इसमें करंट पता चल गया आपको। अगर यहाँ पे करंट पता चल गया, यहाँ पे 15 वोल्ट का डिफरेंस है, देखो मान लीजिए 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, ये भी कितना हो जाएगा 15 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, एज्यूम किया मैंने। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ 20 वोल्ट होगा, तो इसमें कितने का गैप है, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, 5 वोल्ट का। तो इसमें मेन करंट निकाल सकते हो, मेन करंट सपोज I0 है, तो ये I0 कितना आ जाएगा, सर ये भी निकाला जा सकता है, कितना आएगा 5/250, 5 वोल्ट बाई 250 ओम। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20/1000 एम्पियर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 20 मिली एम्पियर। मतलब मेन करंट कितना आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है 20 इधर आ रहा है, 15 उधर चला गया, तो यहाँ कितना बचा 5। देखो इधर से कितना आया आपके पास, अब आपको पता चला 20 मिली एम्पियर, ठीक है। कुछ जीनर में चला गया, यहाँ पर गया सपोज IZ, जीनर में जो करंट गया, और आगे कितना चला गया 15 मिली एम्पियर,
तो ये दोनों, इन दोनों में तो ब्रांच में जाएंगे, तो जीनर में कितना करंट गया, जीनर में कितना गया, तो जीनर में जाएगा आपका 20 माइनस 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी, कितनी गई, 5 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से जीनर डायोड के भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। हमेशा क्वेश्चन का पैटर्न जीनर पे ऑलमोस्ट फिक्स होता है। जीनर का जो ब्रेकडाउन है उसके एंड के अक्रॉस वही वोल्टेज लगा दीजिए बस, उसके पैरेलल में कोई है तो उस पर भी वही वोल्टेज हमेशा रहेगा, वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, वो उस करंट को चेंज ही नहीं होने देगा। तो कई बार लोड में करंट पूछ लिया जाता है तो आसान है, जीनर में पूछ लिया जाता है तो आपको मेन करंट से फिर कितना पोर्शन इधर गया है आप करंट का जंक्शन रूल लगा सकते हो, उससे भी आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चन सेमीकंडक्टर में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये सेमीकंडक्टर का फर्स्ट पोर्शन होता है, दो पोर्शन आते हैं। एक आता है सेमीकंडक्टर क्या है, उसके एप्लीकेशन, डायोड, रेक्टिफायर और पीएन जंक्शन डायोड, जिसमें जीनर, सोलर सेल जो हमने सारे देखे, एक पार्ट तो वो रहता है। दूसरा पार्ट रहता है लॉजिक गेट। तो नेक्स्ट सेशन में हम लॉजिक गेट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और सारा का सारा लॉजिक गेट से आप मान के चलिए एक क्वेश्चन 100% आएगा और बहुत चाइल्ड्स प्ले टाइप है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग लॉजिक गेट पे डील करेंगे और जो कि एक चाइल्ड्स प्ले टाइप काम करेगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर मैं 9वीं 10वीं के बच्चों को भी सिखाऊंगा तो आई थिंक वो भी लॉजिक गेट का क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आपका जो है एक पार्ट रिवाइज हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लॉजिक गेट का भी जो है रिवीजन अच्छे से करके इसको रैप करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 12 मार्क्स आप यहाँ से सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन। और अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर आप जो है रीच आउट कर सकते हैं हमें, और इस वेबसाइट को रीच आउट कर सकते हैं अगर कोई भी आपको इशू आता है तो। क्लियर है? हाँ, दिस इज़ द, ये आपका जो है आपके पॉइंट रहेंगे आपको, जो आप हमको रीच आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।